हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके नॉर्मलता से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मलता से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल सीख चुके हैं, जिसमें आपको जो वैल्यूज़ थी वो आपको डायरेक्ट ही दे दी गई थी। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका दशांश तुल्यांकी भार, यानी दशांश तुल्यांकी भार का मतलब होता है कि 1/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 यानी 10वां अंश, एक यानी फर्स्ट नंबर का 10वां अंश। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिलीलीटर में विलेय है। इसकी नॉर्मलता क्या होगी? तो इसकी नॉर्मलता निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर दशांश का मतलब है कि 10वें अंश में, यानी अगर हम इसको इस प्रकार लिखना चाहें कि अगर कोई नंबर लिखें 1, अगर हम इसका दशांश लिखना चाहते हैं तो अगर हम इसको 1/10 कर दें तो ये हो जाएगा दशांश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका दशांश लिख सकते हैं। यहाँ पर दशांश का जो तुल्यांकी यानी HCl का जो तुल्यांकी भार दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1/10 दिया गया है। तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार दिया गया है आपको, जिसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन ना लिखें इसी तरह लिख सकते हैं 1/10 में क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, यानी ये पहले का 10वां अंश जो कि हो जाएगा दशांश। तो इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं विलयन के 500 मिली में विलेय है, यानी विलयन का जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 500 मिली। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विलयन का आयतन। तो विलयन के आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 500 मिली दिया गया है, यानी 500 मिलीलीटर में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब जो नॉर्मलता का फार्मूला होता है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन। अगर आपको वहाँ पर विलयन का आयतन जो है लीटर में दिया गया है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको ml में दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको मिलीलीटर में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम, विलेय का, या फिर यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इजीली समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? विलेय का तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी भार, और अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। अगर ये विलयन का आयतन जो है इस ml में दिया गया है, यानी मिलीलीटर में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको मिलीलीटर में दी गई है इसकी वैल्यू, तो हम मिलीलीटर में लिखेंगे। तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो भी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर हम सिंपली पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार दिया गया है आपको 1/10 में कितना दिया गया है? 10, और अपॉन में इसका आयतन कितना दिया गया है आपको? 500 मिली दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 500 मिली इंटू में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। तो 1020 कैंसिल यहाँ से, और ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/10 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 भी लिखा जा सकता है इसका आंसर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.2, और इसको नॉर्मलता का मात्रक होता है। नॉर्मल में हम लोग व्यक्त करते हैं तो इसके लिए हम लोग कैपिटल N प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा, अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 0.2 नॉर्मल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो आई होप ये क्वेश्चन इस वीडियो में आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।